जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना प्रकोष्ठ स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला में मैं राम प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप सभी का पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी आयाम है हमारे जीवन का। अगर हमें इसके बारे में जानकारी, जो सही जानकारी है, सड़क पे हमें कैसे चलना है, अपने वाहन को किस प्रकार से सड़क पर लेके आना है, अगर इसकी जानकारी ना हो तो जीवन की हानि भी हो सकती है और धन की भी हानि हो सकती है। तो ये पूरी कार्यशाला उसी विषय पर आधारित है और मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों का। सबसे पहले स्वागत के क्रम में मैं स्वागत कर रहा हूँ श्री विनय कुमार शाही जी का। आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर मेरठ, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से सर का स्वागत। साथ में मैं मेरठ के चीफ ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर और मिशिका फाउंडेशन, जो मिशिका सोसाइटी है ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए, उसके सेक्रेटरी आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी का भी बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे इस अपने शहर के ARTO, सीनियर ARTO एनफोर्समेंट श्री राजेश कुमार करदम सर का। आपने समय निकाला है, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका भी स्वागत। और स्वागत के क्रम में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की शान, नंदलाल बोस सुभारती ललित कला संकाय के संकाय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पिंटू मिश्रा सर का। साथ में शिक्षा संकाय के आदरणीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनुज राज सर का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक एवं पत्रकारिता तथा जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र थलेड़ी सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है दीप प्रज्वलन के साथ। तो दीप प्रज्वलन के लिए आप लोग मंच पर आ जाएं। प्रोफेसर अनुज राज सर, पिंटू सर, सुनील शर्मा सर, विनय सर और राजेश करदम सर, थलेड़ी सर, आप सभी लोग। साथ में राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के जो चारों हमारी इकाइयाँ हैं, चारों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारियों से भी निवेदन, विशाल सर, डॉक्टर विशाल कुमार जी, डॉक्टर निशांत गौरव जी, डॉक्टर गौरांग जी, आप सब लोग दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएं। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यशाला में आज उपस्थित यातायात पुलिस के यातायात ऑफिसर श्री विनय कुमार शाही जी और मेरठ के ARTO राजेश करदम जी, मिशिका फाउंडेशन के, मिशिका जो एक संस्था है, NGO है, और उसका जो ये लोग यातायात और सड़क सुरक्षा के लिए जो भी एक जन जागरूकता का काम करते हैं, उसके अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा जी, प्रोफेसर पिंटू मिश्रा जी, डीन फाइन आर्ट्स, प्रोफेसर अनुज राज जी, डीन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट विभाग के तमाम कर्मी यहाँ आए हुए हैं, फैकल्टी, NSS के वॉलंटियर्स एंड स्टूडेंट्स, और जो भी हमारे शिक्षणेतर कर्मचारियाँ उपस्थित हैं, सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम को करने का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सबसे पहले हम और इस कार्यशाला के माध्यम से आपको जागरूक करें कि सड़क सुरक्षा का कितना महत्व है। हमारे देश में
आप कल्पना करिए कि अगर 100 लोग मरते हैं एक दिन में, तो 100 में से 45 से 50% लोग सड़क दुर्घटनाओं से मरते हैं। नंबर एक बात। और उन 45 से 50% में भी 75% लोग सड़क दुर्घटना में 3 चीज़ों के कारण मारे जाते हैं: नशा, नींद और रफ्तार, तेज़ी के कारण, तेज़ अपनी गाड़ी भगाना, वो दिखाना। तो ये जो है जीवन के लिए बहुत घातक है। यही समझाना और यही है कि आप अगर सुरक्षित चलें, सुरक्षित रह सकते हैं। और अगर आप सड़क सुरक्षा के जो नियम बने हुए हैं, अगर उनका पालन नहीं करते हैं तो आपको कठिनाई हो सकती है और आप लोग जो हैं किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आप लोगों को बुलाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग यहाँ जो भी हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं उनसे कुछ सीखें, और उस सीखने के बाद आप अपने परिवार में, अपने महाविद्यालय में और अपने और भी साथियों को इसके बारे में आप अवेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है। आज सड़क पार करने के भी कुछ नियम हैं, कहाँ पे आपको सड़क पार करनी, कहाँ पे नहीं करनी है, कहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी है। अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो एक बहुत ही अव्यवस्था हो जाएगी और उससे जो है कई परेशानियां हो सकती हैं। तो ये समझाने के लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक तमाम विभाग जो हैं, उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, तमाम इन कार्यक्रमों को कर रही हैं। और हमारा जो संस्थान है उसमें भी विभिन्न कार्यक्रम लगातार कर रहा है। और उसी श्रृंखला में आज की ये वर्कशॉप है कि आप इस वर्कशॉप के माध्यम से थोड़ा बारीकी से जान सके। और सौभाग्य की बात है, हमारे साथ आज ट्रांसपोर्ट जो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ आपको प्रशिक्षित करने के लिए। और जो ARTO साहब हैं जो परिवहन विभाग के हैं वो भी यहाँ शरीक है। ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से वो करेंगे, इस पे मनन और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। और देश में जो सड़क दुर्घटनाएं और उनके कारण जो लोग बेमौत मर रहे हैं उसमें आप कमी लाएंगे। तो ये आज का ये उद्देश्य है। मैं इस मौके पे स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की ओर से अपने अतिथियों का स्वागत करता हूँ। अपने मैनेजमेंट, हमारे प्रबंध तंत्र की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और तमाम विश्वविद्यालय की ओर से आपका तहे दिल से ये इस्तकबाल है कि आप यहाँ पे आए और हमारे विद्यार्थियों को आप एक डेमो देने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर आपका। इसी क्रम में स्वागत के बाद सुभारती विश्वविद्यालय की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथियों को एक प्रतीक के स्वरूप में पादप भेंट करते हैं। और पादप भेंट करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र थलेड़ी सर, प्रोफेसर डॉक्टर अनुज राज सर, डॉक्टर पिंटू मिश्रा सर, आप सभी लोग आ जाएं और हमारे अतिथियों का पादप भेंट करके स्वागत करें। और सबसे पहले मैं स्वागत के क्रम में बुलाना चाहूँगा श्री विनय कुमार शाही जी को। आप जोरदार तालियों के बीच सर का स्वागत करें आप सभी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं NSS की स्वयंसेवक, BAJMC की विद्यार्थी वर्षा राज से निवेदन करूंगा वो मंच पर आएं और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत वर्षा राज। जय हिंद। मैं वर्षा राज पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की छात्रा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना की स्वयंसेवक हूं और आज के सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यशाला में मैं आपका स्वागत करती हूं और इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी साझा करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विगत 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों, स्कूलों,
सरकारी विभागों द्वारा आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुसार पूरे पखवाड़े भर यानी कि पूरे 15 दिन प्रदेश भर में इससे संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय में भी सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को, वाहन चालकों को, शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मियों को जागरूक किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में भी माननीय कुलपति महोदय द्वारा इन कार्यक्रमों को करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति को गठित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. थलेड़ी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग को इन कार्यक्रमों को करवाने का कार्यभार सौंपा गया। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. थलेड़ी को इस विभाग का इंचार्ज भी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस के द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। विगत दिनों में हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के माध्यम से शपथ ग्रहण, एनएसएस, एनसीसी रोवर्स, रेंजर्स, स्काउट गाइड्स के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों के प्रति प्रशिक्षण तथा महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा संबंधित इन्हीं जानकारियों के महत्व को समझते हुए तथा सड़क दुर्घटना के इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के माध्यम से सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम सभी ये बात जानते हैं और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. थलेड़ी ने भी ये बात बताई हमें कि दुर्घटना के 3 आधार नशा, नींद और तेज़ रफ्तार। तो आइए मिलकर ये संकल्प लें कि गाड़ी चलाते वक्त हम इन तीनों चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करेंगे और इन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे और सड़क दुर्घटना के आंकड़े को कम करने में अपना योगदान ज़रूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी जागरूक होंगे, अपने जीवन की कीमत को समझेंगे तथा ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद वर्षा, आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हम लोगों को बताया। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील शर्मा जी से कि वो मंच पर आएं और हमें यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत श्री सुनील शर्मा जी का। सुप्रभात। सुप्रभात में शायद इतनी ताकत नहीं जितनी माँ भारती में है, तो आइए एक बार मेरे साथ सभी लोग शर्म हटा के, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। माँ भारती के लिए बूढ़ा हो, जवान या बच्चा, उनके लिए बेटा और बेटी है। इसलिए मेरे साथ जोर से एकजुट होकर एक स्वर में बोलेंगे, भारत माता की। शर्माइए मत, अभी बेटियों की तरफ से आवाज नहीं। नर्सिंग ऊपर वाले के बाद दूसरा नाम आपका आता है, जो सेवा शुश्रूषा के लिए जानी जाती है, तो हृदय से बोलिएगा, आवाज जब आएगी बुलंद आवाज में, भारत माता की। अब आई बात, आइए शुभारंभ करता हूं, श्री गणेश करता हूं। आज का दिवस भी बहुत ही खूबसूरत, अष्टमी और नवमी। बहुत दिनों में बहुत मुश्किल से इस तरह का दिन आता है कि अष्टमी और नवमी एक साथ हो। हम लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं और इसी तरह से ये त्योहार हमें जो दिया गया, ये पखवाड़े के रूप में 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का नाम आता है तो वैसे मैं थोड़ा सा गौरवान्वित हो जाता हूँ, क्योंकि सौभाग्य से 2 अक्टूबर को ऊपर वाले ने मुझे अवतरण दिवस के रूप में दिया। सौभाग्य है मेरा कि मैं उस दिवस में पैदा हुआ जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के साथ मेरा जन्म दिवस भी किसी को पता हो या ना हो, लेकिन मनाता ज़रूर है। धन्यवाद सर। लेकिन आइए मैं बात करता हूँ जिस बात के लिए आया हूँ। सुनील कुमार शर्मा, पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। यू बिलीव मी, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, बट आफ्टर 2011 के बाद से मैंने स्वयं को सिर्फ और सिर्फ माँ भारती को समर्पित कर दिया। और क्योंकि माँ भारती को समर्पित कर दिया तो मेरा दायित्व होता है आप सबकी सुरक्षा, आप सबकी सेफ्टी। बिल्कुल मैंने अपने आप को एक ही कार्य के प्रति न्यौछावर कर दिया, दिन हो या रात, लेकिन काम सिर्फ एक, कि किसी भी तरह से शून्य दुर्घटना मुहिम के साथ मैं आपको जोड़ सकूं। शून्य आप सभी को पता है कि भारत के द्वारा दिया जाने वाला है 1 0। आपने गाने में भी सुना होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने, आर्यभट्ट का वो नाम और 0।
लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं शर्मसार हैं इस बात के लिए। भारत प्रत्येक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दुर्घटनाओं में भी आगे बढ़ रहा है। ये एक शर्म की बात है। जानना चाहेंगे आप लोग? ना सही, लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगा। क्या? कि माँ भारती जिनको हम लोग प्यार करते हैं, हम जानते हैं मृत पाए शरीर के अंदर भी जिसकी वजह से जान आ जाती है, लेकिन उसी माँ भारती के रुदन, अश्रु या उसका वो आंचल जो आज लहू में लाल है, शायद हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं। मात्र एक वर्ष, सिर्फ 365 दिन और लगभग 5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हमारे भारत वर्ष के अंदर हो जाती है। सोच कर देखिएगा, एक वर्ष और 5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं। और चलिए, एक दुर्घटना को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर हो सकता है दुर्घटना की बात को इग्नोर करें, लेकिन इन दुर्घटनाओं में मरने वाले भारतीयों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। 1,50,000 भारतीय इन दुर्घटनाओं के अंदर इस लोक से परलोक चला जाता है। मैं जानता हूं हम सबका असली ठिकाना वही है, परलोक, लेकिन बेवजह, असमय, ये गलत है। हम जानते हैं कि मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन क्या वो सत्य बेवजह आना चाहिए? जी नहीं। 1,50,000 भारतीय जो एक वर्ष के अंदर इस लोक से परलोक चले जाते हैं, आज सोच बनाने की जरूरत है मैं उनके लिए। 80,000 ऐसे अभागे जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 80,000 पीपल्स, आप सोच कर देखिएगा। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं। जबकि एक भारतीय, अगर विदेशों से मैं अपनी कंपैरिजन करूं तो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं। आप जानते हैं एक भारतीय की मौत, असमय मौत, अगर हमारे दुश्मनों को कितना बल प्रदान करती होगी, आप सोच सकते हैं। आज हमें जरूरत है अपने प्राण बचाने की। क्यों? अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, माँ भारती के लिए, माता सरस्वती के लिए, लक्ष्मी के लिए। क्योंकि अगर हम हर तरह से परिपक्व हो जाएं, अगर हम अवेयर हो जाएं, तो मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि दुर्घटना रूपी राक्षस हम लोग भगा सकते हैं। और अगर आपको कोई शक हो तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, अपने इतिहास गवाह है इस बात के लिए। चेचक नाम का एक राक्षस हमारे यहाँ पर पैर पसारे हुए था, पूरी तरह से छाया हुआ था हमारे पूरे भारत के ऊपर, लेकिन एकजुट हुए और कब हमने लात मार के उसे भगा दिया, शायद आप भूल गए। उसके बाद एक और राक्षस का पदार्पण भारत के अंदर हुआ, पोलियो नाम का। आज समूल नाश है उसका। तो आइए कोशिश करते हैं। आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, बड़ा होने के बावजूद भी, कि आपको स्वयं को बचाना है। क्यों? क्योंकि उस माँ के दर्द का अगर आपको एहसास है, 170 हड्डी टूटने का दर्द एक बेटी बर्दाश्त करके एक माँ तक पहुंचती है, उस दर्द को एहसास करेंगे तो शायद आप सड़क पर ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से दुर्घटना हो। अभी सुभाष चंद्र जी ने बताया कि दुर्घटना के कारण 3। आइए मैं आपको एक कारण और बताता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि दुर्घटना के कारण 4, नशा, नींद, मोबाइल, इसके अलावा है तेज रफ्तार। कोशिश करिएगा ये 4 को अगर पकड़ लिया तो डेफिनेटली आप दुर्घटना रूपी राक्षस से बच सकते हैं। ये पक्का वादा है मेरा आपसे। आइए क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारे शरीर के अंदर एक अंग, आप सभी जानते हैं, वाकिफ हैं कि एक ही ऐसा अंग है जो माँ के गर्भ में सबसे पहले बना। प्रभु ने, भगवान ने सबसे पहले बनाया, हमारा ब्रेन। एम आई राइट? उसी ब्रेन को अगर हम बचा पाएं, ठीक है, बिना हाथ के भी जीवन को जिया जा सकता है, बिना पैर के भी जिया जा सकता है, कान और आंख के बिना भी जिया जा सकता है, लेकिन क्या कभी सर के बिना जिया जा सकता है? तो आइए कोशिश करते हैं सर बचाने की। और उसके लिए बहुत छोटे छोटे से, आप सब जानते हैं, सच्चा तो ये बता रहा हूं मैं आपको सच्चाई, कि आपके सामने यदि मैं बोल भी रहा हूं, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जबकि आप सारे सूर्य हैं। यू बिलीव मी, आप सारे सूर्य हैं और मैं एक दिया। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश, जब तक भी मैं जल रहा हूं, मैं आपको बताता रहूं कि आप सूर्य हैं। आपको अपने ताप से इस पूरी पृथ्वी को गुंजायमान करना है, रोशन करना है, आपको प्रकाशवान करना है इसको। इसलिए आपको बचाना है। क्या करना है? दुपहिया वाहन। सभी जानते हैं आप, दुपहिया वाहन के अंदर साइकिल भी आती है। इग्नोर नहीं करना साइकिल को भी, क्योंकि मैं अगर भारत के अलावा कहीं विदेशों में गया तो क्या वजह है कि विदेशी कोई भी अगर साइकिल चलाता है तो उस पर हेलमेट लगाता है। क्या वो आपसे ज़्यादा गौरवशाली है? क्या वो आपसे ज़्यादा कीमती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियली यू आर द बेस्ट। कभी भी शीशे के सामने खड़े हो, मोबाइल को अपने सामने कर लीजिएगा, तो मेरी शक्ल देख के आज के बाद
सभी लोग यहाँ पर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जब भी कभी सामने हो शीशे के, तो एक ही बात जोर से बोलें, बुलंद आवाज में बोलें, जोर से बोलें, आई एम द बेस्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? रियली यू आर द बेस्ट। इफ यू आर द बेस्ट, वेस्ट होने के लिए नहीं है आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है? दोपहिया वाहन पर जब भी कभी बैठें, चलाने की बात नहीं कर रहा मैं, बैठे, मैं आपसे कह रहा हूं, पीछे बैठ जाती हैं बड़े आराम से आप, सुरक्षित वो तो है जो चला रहा है, क्योंकि उसके हाथ में हैंडल भी है, उसके हाथ में इसके अलावा सामने देखने की शक्ति भी है। लेकिन आप तो आराम से यूं करके बैठी हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हाँ, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन जैसे ही कहीं टक्कर होती है, सबसे पहले मेरी बहन, वो मेरी बेटी, आराम से साइड से इधर को सरक जाती है, क्योंकि उसका बैठने का तरीका उन वृद्ध हमारी माताओं की तरह नहीं है जो आराम से यूं बैठती हैं। वो तो यूं करके बैठती हैं, थोड़ी सी सीट का इस्तेमाल करती हैं, बाकी सारी खाली होती है, हाथ भी जरा सा यूं रखा होता है। तो कोशिश करिएगा पीछे बैठने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटी, मेरी माएँ सभी हेलमेट धारण करेंगी। क्यों? इन बालों के लिए नहीं, उन बालों के लिए जो बाल बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, आने वाला कल आने वाले बच्चे जो आपके गर्भ से होंगे वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि इन बालों को छोड़ दीजिएगा। मत सोचिएगा 4,000 रुपये लगाए हैं, फ्लैट कराए हैं, कभी ऐसा ना हो फ्लैट आप सड़क पर हो जाएं। कोशिश करिएगा कि आप सुरक्षित रहें, सभ्यता से रहें। अब ज़रूरत पड़ती है कि पीछे बैठने वाले को ही, क्योंकि पीछे बैठने वाला अमूमन अवेयर नहीं होता, जागरूक नहीं होता, वो डिपेंड होता है चालक के ऊपर, उस सारथी के ऊपर। और आपको पता है आज अब ड्राइवर्स को ड्राइवर्स नहीं कहा जाता, चाहे वो दुपहिए का हो, 3 पहिए का हो, चाहे 4 पहिए का हो। अब उसको एक नया शब्द दिया गया, ART महोदय बता देंगे आपको, हमारे बीच हैं राजेश कदम जी, कि अब उनको एक नया नाम दिया गया, बहुत ही सौभाग्यशाली आपको बनाया गया, और वो नाम है भगवान श्री कृष्ण से रिलेट करते हुए सारथी। इसलिए आज के बाद अगर आप कभी भी वाहन चलाते हैं तो जोर से बोलेंगे, गर्व से बोलेंगे, मैं सारथी हूं। अगर मैं कहता हूं गर्व से बोले तो आप सभी को बोलना पड़ेगा आज कि मैं सारथी हूं। गर्व से बोलो, गर्व से बोलो। डेफिनेटली अगर आप सारथी हैं तो आपके द्वारा दुर्घटना नहीं होने की। अगर आपके हृदय के अंदर मां का स्थान है तो दुर्घटना नहीं होने की। यकीन मानिएगा, आपकी आंखों में यदि तिरंगा नजर आएगा तो आपको कभी भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि आपकी आंखों में तिरंगा नजर आए और आप ये कहें कि अब तो शायद ही मुझसे मोहब्बत करे कोई, मेरी आंखों में तुम साफ नजर आते हो। जब तिरंगा आपकी आंखों में होगा तो लोग सोचेंगे कि वाकई आप एक रोल मॉडल हो। आपको देखने के बाद जी बजा सकते हैं जोर से, कोई शक नहीं है। और अगर मैं ये बात कर रहा हूं, सच मानिएगा, यू बिलीव मी, शब्दों में नहीं कह रहा मैं हृदय से आपसे कह रहा हूं कि आप ही के तो कर्म से चल रही सांसें हमारी। यू बिलीव मी कि आप ही के तो कर्म से चल रही सांसें हमारी, आपका मुंह मोड़ देना ही हमारी मौत होगी। मरते आप नहीं, मरता मैं हूं। यू बिलीव मी, मैं मरता हूं। दुर्घटना आपकी होती है लेकिन हृदय में चीत्कार मेरे होती है। सड़क पर आप पड़े होते हो लेकिन ऐसा लगता है कि मैं वहां पर हूं। आप सोचिए, देखिएगा, एक ऐसा युवक, मैं युवक ही हूं बल्कि युवा से भी कम हूं, मात्र 8 साल का हूं, तो कोशिश करता हूं मैं आपके लिए अपने जीवन को यापन करता रहूं। जब तक मेरा जीवन है आपके लिए हो। तो आज के बाद अगर आप दुपहिए पर हो, किसी भी वजह से हो, आपको हेलमेट धारण करना ही है। अब मैं जानना चाहूँगा इन प्यारी सी बेटियों से, आप अल्लाह वाली है मैं जानता हूँ, यू बिलीव मी, यकीन कर सकते हो, पंडित जी होकर मैंने 18 हदीसें पढ़ रखी हैं, कुरान शरीफ पढ़ रखी है, दीनी तालीम से याफ्ता हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा, हुजूर ने फरमाया है कि अगर जिस वक्त तू माँ के शिकन से पैदा, शिकन मीन गर्भ, जब तू माँ के गर्भ से पैदा होता है तो मैं तुझे एक तमगा देता हूँ, एक अवार्ड देता हूँ, एक स्मृति चिन्ह के द्वारा तुझे नवाजता हूँ, और वो है अशरफुल मखलूकात। क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? अगर आप अशरफ है इस मखलूक में, अगर आप अव्वल है इस मखलूक में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप अव्वल है, तो आपको ज़ाया होने का हक नहीं है। आपको आत्महत्या का मैं हक नहीं देता। बिना हेलमेट आप आमादा हैं आत्महत्या के लिए, बिना सीट बेल्ट आप आमादा हैं आत्महत्या के लिए। और अगर आप स्वयं से प्यार नहीं करते तो मैं आपसे प्यार क्यों करूं? तो आइए, मैं कोशिश करता हूं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। हेलमेट की बात कर रहा था, हेलमेट, कोई मुझे बताए
कौन सा ऐसा मार्क है? बेटा मुझसे बात करिएगा, मैं करूंगा आपसे बात, प्लीज। अगर वो बात कर रही है ना, ऐसे कर दीजिएगा, फिर बात नहीं करेगी वो, प्लीज जी। हेलमेट कौन सा मार्क परचेज करना चाहिए हमें अपने सर की सुरक्षा के लिए? आप आलू भी खरीदते हो, कैसे खरीदते हो? अरे ये कटा हुआ वापस ले ले, ये हरा है ये वापस ले ले, लेकिन हेलमेट दे दे बस, क्योंकि आपको मामा जी से बचना है, बस माँ से नहीं। जबकि रियली यू बिलीव मी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, घर में अगर आपको कोई सुरक्षा प्रदान करता है तो वो एक शब्द है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा शब्द, माँ। मैं गलत तो नहीं हूं? और अगर आप सड़क पर हो तो आपके पास अब वो शब्द डबल हो जाता है। सड़क पर सुरक्षा प्रदान आपको कराने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, वो है मामा। यकीन कर लीजिएगा। और अगर आप वाहन पर तो एक ही शब्द है, वो है बीमा। आप सब 10 मई को तो जानते हैं 1857 की क्रांति, लेकिन क्या जानते हैं कि शुरुआत के अलावा आखिर भी आपके शहर मेरठ में हुआ था? क्या कोई बताएगा? कोई आखिर, इब्तिदा यहां से है, इंतहा भी यही थी। 23 नवंबर से 26 नवंबर 1946 4 दिवसीय अंतिम अधिवेशन जो भामाशाह पार्क में हुआ था, जिसके अंदर सारे नेता थे, सिर्फ गांधी जी नहीं थे। और उसमें यह तय हुआ था कि अब जो भी अधिवेशन होगा वो स्वतंत्र भारत में होगा, और ऐसा ही हुआ। इसीलिए कहते हैं इसको क्रांति धरा, इसीलिए इसको कहते हैं कि महाभारत कालीन, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये हमारी रामायण कालीन धरा है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। आलमगीरपुर हमें गौरवान्वित करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि मिठाई की मीठी खुशबू अगर कहीं आती है तो सिर्फ शहर मेरठ से आती है, लेवड़ीरो गजक की, और कहीं से नहीं आती। गर्मियों में भी खुशबू आती है नान खताई की, वो मेरठ से आती है। तो इसलिए आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, शून्य दुर्घटना मुहिम में आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। ये आपको मुझे वादा करना पड़ेगा। और इन द वेरी एंड मैं आपसे एक शपथ भी लूँगा, छोड़ने का नहीं हूँ किसी तरह से। जो राहुल सर ने कहा है वो सारी बातें आपको बतानी है। इसी से रिलेट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि अगर चौराहे पर सिपाही खड़ा है, आप जानते हो सिपाही के बारे में जो सफ़ेद ड्रेस पहनता है। अच्छा, आपको सफ़ेद ड्रेस क्यों दी जाती है? डू यू नो? शांति, पेशेंस का भी है, सब्र का भी। इसीलिए सफ़ेद ड्रेस ही क्यों दी जाती है ट्रैफिक पुलिस की सिपाही को? जबकि ये वो बद्दुआ के द्वारा पैदा हुआ मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, जिनके बारे में पंडित जी ने कहा था चारों तरफ तेरे गाड़ियां होंगी, तेरी नहीं होगी, सिर्फ धुआं छोड़ने के लिए होंगी। आप अगर जानते हो तो ये अगर AQI की बात करें, अगर इनकी चेक करा जाए तो एक सिपाही, एक ऑफिसर अगर आप चेक करते हैं तो टार कितना निकलता है जानते हैं? लगभग 22 से 23 सिगरेट डेली पीने का, जबकि ये सिगरेट के नज़दीक भी नहीं होते। ट्रैफिक पुलिस के अंदर कोई सिपाही, कोई ऑफिसर नहीं है जो गुटखा खाता हो या सिगरेट पीता हो। यू बिलीव मी, मैं 24 घंटे साथ होता हूँ। ताली बाजू में बजवाऊंगा इस ड्रेस के लिए, लेकिन पहले बताऊंगा सब, मैं बजवाऊंगा ताली इनके लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी रुकिएगा। क्योंकि ये वो ड्रेस है जो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए उस चौराहे पर खड़ी रहती है जहां पर धूप आ रही है, उस चौराहे पर खड़ी होती है जहां पर इतनी स्पीड से आंधी और तूफान चल रही है, उस चौराहे पर खड़े रहते हैं जहां पर आपकी निगाह उससे कहती है हट भी सामने से, बहुत जल्दी हो रही है, जो ये कहती रहती है। जैसे ही देखते हैं मामा को सर पे हेलमेट लगा लेते हैं। ये वही सिपाही है जो मजबूर है उस जगह पर खड़े होने के लिए जहां पर पूरी रात्रि काल रात्रि की तरह काटे गए थे नींबू, काटे गए थे काला जादू, हरी मिर्च, और बेचारा सारे दिन वहीं खड़ा रहता है। मम्मी कहे कुछ भी, पत्नी कहे कुछ भी, बहन भी अगर राखी बांधने आती है उस चौराहे पर आती है। यकीन मानिएगा, आप दिवाली बनाते हैं घर पे, लेकिन उस चौराहे पर वो दिवाली मनाता है। आप बनाते हैं होली, लेकिन वो अगले दिन, आप कह तो देते हैं इनकी होली क्या है, लेकिन यकीन मानिएगा ये इनका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसलिए अब जोर से ताली बजाइएगा। मैं आपके बीच में बुलाना चाहूँगा किशन पाल जी और हरेंद्र चौधरी, प्लीज़। मेरे साथ मेरी टीम में 3 मेंबर होते हैं, लेकिन आज किसी वजह से एक छुट्टी पर है। उनकी पत्नी देवी को लो कुछ था BP, लेकिन ये हरेंद्र चौधरी जी और हमारे दीवान जी किशन पाल सिंह जी आपको बताएंगे कि चौराहे पर, जी जोर से बजा सकते हैं एक बार आप, जोर से प्लीज़, वेल डन। और आज के बाद जब भी कहीं चौराहे पे सफ़ेद ड्रेस दिखे तो आपका दायित्व बन जाता है, जोर से ना सही धीरे सही ताली तो एक बार बजाई दीजिएगा, कम से कम जब भी कभी नज़र आए तो प्लीज़। आइए, मैं चौराहे के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था।
अगर आपको ये पता लग जाए कि ये जो हाथ की इशारा करते हैं ये क्यों करते हैं। लाल पीली हरी बत्ती तो आप जानते हैं सभी, ये लाल है सभी जानते हैं, हरी सब जानते हैं, लेकिन क्या इस पूरी भीड़ में, इस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर, इतना प्यारा ऑडिटोरियम है गजब, इसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि पीले रंग के लिए भी कोई हाथ के द्वारा इशारा दिया जा सकता है? कोई है ऐसा? नहीं है। लेकिन आज के बाद सब होंगे, और एक नहीं, मैंने फिर कहा बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। चला था सफर पर अकेला यूं ही तन्हा, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आपको कारवां बनाना है। और अभी जो बात कर रही थी बिटिया आप, ये बातें करनी है अब के बाद, क्योंकि आपकी बातों से ही तो आगे बात निकलेगी, बात से बात निकलती है और आपको आगे बढ़ाना है। तो आइए मैं बताना चाहूँगा, लाल बत्ती का इशारा, सामने वाली लेन को अगर लाल बत्ती का इशारा करना होता तो ये हाथ उठाकर सामने की तरफ करते। ये हाथ क्या कह रहा है? सामने वालों के लिए रुक जाइएगा। अब बात आती है पीछे वालों के लिए लाल बत्ती के लिए, तो दूसरा हाथ उठाया हमने साइड में कर दिया है, एक हाथ ऊपर और एक हाथ साइड में, ये लाल बत्ती का है। और अब इधर से इधर और इधर से इधर ग्रीन लाइट, हाथ को घुमाया और ये ग्रीन लाइट कर दी। ये हरा और लाल सबको पता होता है। इसी प्रक्रिया को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो हम लोग घूम जाते हैं, घूम के ये जो था हरा उसको लाल कर दिया और जो लाल था उसको हमने हरा कर दिया। लाल के बाद कौन सी बत्ती आती है? लाल के बाद कौन सी बत्ती आती है? कौन सी? येलो। और येलो के बाद ग्रीन के बाद, आप चुप हुई होगे, अब चुप ही होगी ना। आइए मैं बताता हूँ, लाल के बाद भी पीली आती है और हरी के बाद भी पीली आती है। पीली कॉमन है, पीली 2 बार आती है, और जो 2 बार आती है आप समझ सकते हैं वो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अगर पीली बत्ती को आपने जीवन दान दे दिया तो आपको जीवन दान मिल जाएगा, ये पक्की बात है। पीली के बाद, लाल के बाद, हरी के बाद। कैसे? ये लाल बत्ती, लाल के बाद मैं पहले पीली करूंगा। पीली कैसे करूंगा? ये हाथ घुमाए और ये दोनों हाथ घुमाए, ये पीली बत्ती। और अब पीली के बाद फिर हरी करूंगा, हरी के बाद फिर पीली करूंगा, पीली के बाद फिर लाल करूंगा, लाल के बाद फिर पीली और पीली के बाद फिर हरी। यानी कि पीली 2 बार लाइट आ रही है। लेकिन हम लोग पीली क्यों नहीं कर पाते? आपने देखा कभी किसी सिपाही को पीली बत्ती का इशारा करते? देखा किसी ने? आपने देखा कभी? क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपके पास सब्र नहीं है। ऐसे क्या होता है, जैसे ये लाल बत्ती का इशारा नीचे करेंगे हरेंद्र चौधरी, अभी पीली करेंगे फिर हार, लेकिन जैसे ही नीचे करते हैं इधर के लोग चल पड़ते हैं, ओ सामने पाकिस्तानी हो, मार देंगे तुम्हें। ऐसा ही होता है। अभी चौराहे पर हरी बत्ती वाले लोग काबिज हैं, अभी वो चल ही रहे हैं, चौराहा खाली नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप चलना शुरू हो जाते हो। इसलिए मजबूर होकर हरेंद्र चौधरी कब तो पीली करेंगे, वो कहते हैं भैया चलो हरी हो गई। इसलिए कोशिश करिएगा, थोड़ी सी सब्र रखिएगा, अपने आने वाले कल को स्वर्णिम आपको रखना है तो चौराहे की जो बत्तियां उनका मान रखना पड़ेगा। अगर आप कभी इसी ड्रेस में आप हो, सोचिए। और एक मैं आपको इशारा बताता हूँ, किसी भी चौराहे को, किसी भी क्रॉसिंग को चौक करना, स्टॉप लुक एंड गो, एक ऐसी कमांड देनी उस चौराहे को, स्टॉप लुक एंड गो, ठहरिए, रुकिए, देखिए और जाइए। एक ही इशारा, पूरे शायद भारत में आपके फोटो छप जाएंगे कि एक डॉक्टर चौराहे पर खड़ा था इस एक्शन में, और वो एक्शन क्या है देखिए आप, स्टॉप लुक एंड गो। ये एक अकेला इशारा, ये बहुत है, काफ़ी है अपने में। ये अकेला इशारा चारों तरफ से रोक देता है डाउन। और किसी वजह से ये ना हो तो एक अष्टभुजा के अंदर खून भरा होता है, अष्टभुजा के अंदर लाल रंग लहू होता है, अगर वो बना होता है वो भी यही बात कहता है। और सर जो आपने कहा था अनुराग जी कि अगर हम कहीं भी किसी भी अपने छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर आने के लिए जुड़ते हैं, सोचिए अपनी कॉलोनी से निकले हैं और आपको मेन रोड पर मर्ज होना है, तो वहाँ पर एक ट्राइंगल बना होता है और उसकी नोक नीचे की तरफ होती है और वो कहता है गिव वे, रास्ता दीजिए। किसे रास्ता दीजिए? जो मेन रोड पर, बड़ी वाली रोड पर लोग चल रहे हैं। तो आपका दायित्व है कि आप स्वयं को मिकी माउस समझें और सोचिए यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ भाग रही हैं, तो जब भी आप आएँ देखिएगा बिल्ली तो कोई नहीं है, और उसके बाद जब बिल्ली नहीं है आप आराम से जुड़ सकते हैं। अमूमन हमारे बच्चों की दुर्घटना जो होती है वो ऐसी होती है, वो घर से जैसे ही निकला, मम्मी चल रहा हूँ मैं, और यूं करके जैसे ही वो करता है इतने में पीछे वाला वाहन उसको उड़ा देता है। इसलिए आज के बाद गिव वे, इस निशान का, जो हमारा सड़क संकेतक होते हैं, जो हमारे रोड साइन होते हैं, वो 3 तरह के पूरी दुनिया में होते हैं, लगभग पूरी दुनिया में 3 ही तरह के होते हैं।
सभी जगह अगर आपने सीख ली है, फर्स्ट इज मैंडेटरी आदेशात्मक, सेकंड इज कॉशनरी या चेतावनी वाले, और तीसरे वाले होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेटरी सूचना देते हैं। आपको इन तीनों तरह के अगर निशानों के बारे में जानकारी लेनी है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा इसलिए मैंने उसके विषय में जी प्लीज़, इसलिए मुझे पता है सर बहुत पहले से उन कदमों की आहट जानते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, फिक्र मत करिए, मुझे पता है कि क्या होने जा रहा है। देखिए बहुत सारी बातें हैं कि बिना कहे भी प्लीज़ एक बार फिर जोरदार तालियां हरिन चौधरी जी के लिए प्लीज़। बातें बहुत हैं लेकिन आपके पास बहुमूल्य रत्न हैं जो ईश्वर के राज दुलारे हैं या ईश्वर पर भी राज कर सकते हैं। वो हमारे बीच है राजेश करदम जी, ARTO महोदय, सीनियर ARTO महोदय, और हमारे बीच विनय कुमार शाही रॉयल, ऐसे आदमी है। मैं चाहूँगा दोनों भाई मेरे बीच हैं तो इसलिए अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक बात कहते हुए कि आजकल क्या परेशानी है उसके अलावा एक आपको आशीर्वाद भी दूंगा। ये पीड़ा है बेटा, बहुत बड़ी पीड़ा है। ये दुष्यंत साहब ने लिखा था, बहुत पहले लिखा था, मुझे याद नहीं कब लिखा था, लेकिन लिखा शायद आज के इस दशा में था कि पीर बड़ी पर्वत से पिघलनी चाहिए और अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, आप ही के सीने में सही, आग कहीं पर भी हो लेकिन आग सुलगनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। स्वस्थ रहें, आप सबके लिए आशीर्वाद मेरे पास सिर्फ यही है, स्वस्थ रहें, रोकें दुर्घटना, यही हमारा बल होगा। और यदि सुरक्षित आज है अपना, तभी सुरक्षित कल होगा, तभी सुरक्षित। वंदे मातरम, भारत माता की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारे ऐसे तथ्य भी बताए जो हम लोगों को शायद नहीं पता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ सीधे सीधे निवेदन करता हूं। हमारे मध्य उपस्थित हैं सीनियर ARTO श्री राजेश कुमार करदम जी। सर आपसे निवेदन है आप आए और हमें अभिभूत करें अपने ज्ञान से और सड़क सुरक्षा के संबंधित नियमों से। जोरदार तालियों के बीच श्री राजेश करदम जी। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा रखा गया है। शर्मा जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है, लगभग सभी बातों पे उन्हें प्रकाश डाल दिया है। फिर भी जो आज हम हैं, जो हमारे विभाग में जो 3-4 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे ही आप 18 साल के होते हैं सबको परिवहन विभाग से काम पड़ता है। पुलिस से पढ़े या ना पढ़े, अपराध करें या ना करें, परंतु आपको लाइसेंस जरूर बनवाना है। आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है? तो परिवहन विभाग के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत कि लाइसेंस कैसे बनता है? कोई बता पाएगा? कोई व्यक्ति है जो बता पाएगा कि आप लोग जैसे ही 18 वर्ष हुए आपको सर्वप्रथम लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो आप लोगों को पता है कैसे बनता है? नहीं पता? पता है किधर से इधर से आवाज आ रही है? जरा भाई मुझे भी माइक दे दो। पता है? बता देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। बीमा के लिए तो बता दिया, नशा नींद भी हो गई। आपको पता है क्यों नहीं लाइसेंस में? सब लोग ऐसे सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं है, परंतु यदि दुर्घटना हो गई तो लाइसेंस बहुत आवश्यक है। और आज के समय में चूंकि मैं इन्फोर्समेंट अधिकारी हूं, अगर हमने बिना लाइसेंस के पकड़ा तो कोई बता सकता है कितना जुर्माना है? गलत बताया 10,000। नहीं, आप तो जानते ही हैं शर्मा जी। हेलो, बताएं 5,000 रुपये का जुर्माना है। और अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है, मतलब जो दिव्यांग है और वो गाड़ी चला रहा है, तो कितना जुर्माना है? बताएं, इधर बताएं। है 750, 10,000 रुपये। और अगर आपका लाइसेंस समाप्त हो गया है और फिर चला रहे हैं
डिसक्वालिफाइड लाइसेंस तो कितना जुर्माना है? हवा में 10,000। प्यारे बच्चों, एक्चुअली लाइसेंस इसलिए नहीं है, वो हमारी आपको अपनी सुरक्षा के लिए बनवाना इसलिए है। आपको देखिए परिवहन.gov.in विभाग की वेबसाइट है और 100% ऑनलाइन है, ठीक है। परिवहन.gov.in 101% पूरी की पूरी तरीके, मतलब किसी भी के भी पास नहीं, किसी से नहीं पूछना है, मोबाइल सब चलाना जानते हैं। परिवहन.gov डालेंगे, परिवहन सेवा आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आ जाएगा आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, राज्य के बाद में आप अपना प्रदेश जिला सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको बनाना है पहला लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग ही बनेगा ना, सीखना तो है ना। जैसे अब आप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? MBBS की पढ़ाई सीख रहे हैं, किसको कैसे काटना पीटना है वो सीख रहे हैं। काटना पीटना ही सीख रहे हैं ना, वहाँ काटने के पैसे मिलेंगे ना? नहीं मिलेंगे काटने के पैसे, वही तो सीख रहे। तो वह भी लर्निंग लाइसेंस बनेगा। लर्निंग लाइसेंस आज की डेट में आपका जो आधार है और उसमें जो मोबाइल नंबर फीड है ना, वह आधार पर ही बन जाएगा। उसको आप जैसे आधार का नंबर डालेंगे वो हो जाएगा। आपका पूरा एड्रेस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, खाली उस मोबाइल पर आपका OTP आएगा, सारा एड्रेस भर गया। और वो फिर जो टेस्ट है वह भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जब मोबाइल पर टेस्ट आ जाएगा उसे पास कर लीजिए। उसमें जो सड़क सुरक्षा के जितने अभी बताए हैं, जो 3 प्रकार के साइन होते हैं, उसमें साइन आएंगे, वो रोड पे जो चिन्ह बने रहते हैं उनके विषय में पूछा जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि टी पॉइंट जब आता है तो देख के निकलना है। टी पॉइंट मतलब अपनी गली से निकल रहे हैं, आगे टी है, मतलब रोड है आगे, तो उसे टी पॉइंट कहते हैं। तो टी पॉइंट वाले को ही रुकना है, पहले उसको ये सुनिश्चित करना है कि मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है। आपका लाइसेंस बन गया, 30 दिन बाद फिर आप परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे। कोई फीस बताएगा लाइसेंस की? एनीबॉडी है? फीस पूछ रहा हूं अब तो मैं, जुर्माना नहीं पूछा। 6,000, 2,500 और है? सब गलत बता रहे, सब गलत। 350, 1,000 किस चीज के लिए? लाइसेंस बनवाने के लिए। वेरी गुड। आजा इधर, आजा इधर, आजा 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 आजा। इसको भी करेक्ट करूंगा मैं, परंतु बताऊंगा। आजा आजा। सर मनीषा झा। मनीषा जी आपने बताया तो सही है, परंतु मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। 150 रुपये एक वर्ग के लिए, दूसरा वर्ग मोटरसाइकिल है 150 रुपये, अगर कार ऐड कर ली तो फिर 150 ऐड हो जाएगा, और 50 रुपीज़ टेस्ट के लिए, इसलिए 350। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करा है मैंने आपको। थैंक यू सर। ओके। और 1,000 जो है उसके बाद है परमानेंट के लिए। अब लाइसेंस बन गया, तो लाइसेंस बन गया तो फिर तो उड़ना शुरू, क्या फिर तो दारू भी सही है। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, आप लोगों ने अपना जीवन का चयन कर लिया है और इस चयन को आपको अपने आप में सुरक्षित बनाए रखना है। बनाए रखना है या ऐसे ही सब लोग चलेंगे सब? आपका जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, दोनों तरफ आपके रोड्स हैं, नेशनल हाईवे पर आपका कॉलेज है, तो नेशनल हाईवे पे है, मैंने मैक्सिमम यहाँ पर रॉन्ग साइड चलते हुए देखा है। चलते हैं नहीं चलते हैं? क्यों? रॉन्ग साइड से क्या है, गलत दिशा में अगर आप चलेंगे तो क्या आपको दुर्घटना लगता है कि नहीं होगी? क्यों चल रहे हैं फिर? आज के समय में किसी भी अगर हम चालान करते तो 1,000 रुपये से नीचे नहीं है। अगर आपका हमने लाइसेंस मांगा और आपने नहीं दिखाया और हमको बाद में दिखाया, तो जो 5,000 रुपये का चालान है वो भी 500 रुपये में ही परिवर्तित होगा। तो मिनिमम 500 रुपये तो देने ही हैं आपको। हम कितना इन्फोर्समेंट करेंगे? आपको हम इसलिए बताने आए हैं कि आप लोग ठीक रहें। आपने जो अपना चयन किया है, अब अपने आप को सुरक्षित रहें।
शर्मा जी ने बताया, सभी लड़कियों के विषय में बताया कि भाई आप लोग हैं, यहाँ जितने भी लड़कियाँ हैं, जितने भी पुरुष हैं, कितने हेलमेट में हैं जो आज आए हैं मोटरसाइकिल से या कॉलेज में? दो लोग आए हैं। तो देख लीजिए, ये रेशियो है। हमारा जो रेशियो है वो 2% भी नहीं आ रहा है, और हम यहाँ बैठे होंगे कम से कम more than 100 बैठे हैं ना। शर्मा जी ने बताया कि आप लोग पीछे बैठते हैं तो नहीं पहनते हैं। अरे चलो, हम अब आपकी बात नहीं करते। आपके पिताजी हैं ना, मोटरसाइकिल कार सबके घर में होगी, और जब है तो क्या आपकी मम्मी के पास में हेलमेट है? अच्छा, आप पीछे बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं? किधर से आया? यस सर, इधर से। अरे यार, छुप के बोल रहे हो तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है? छुप के बोल रहे हो, दृढ़ता के साथ बोलो ना भाई। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि हम कोई लेक्चर दिए और आए और चले गए। हमारा उद्देश्य है कि हम जो बता रहे हैं आपको 10% भी 20% भी अगर आपकी समझ में आ जाता है और आप लोग मान लेते हैं। हेलमेट भी बता दिया कि BIS पहनना है, सब पहनना है, परंतु पहनने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आदत तो डालनी पड़ेगी ना। सुबह नाश्ता करते हैं तो कभी जाना है, कॉलेज जाना है, तो ऐसी आदत डालनी है। जैसे खाने की आदत पड़ी हुई है, पीने की आदत पड़ी है, प्यास लग रही है, जैसे प्यास लग रही है, जैसे पानी पी रहे हैं आप, वैसे ही हेलमेट की, सीट बेल्ट की आपको आदत डालनी है। अन्यथा नहीं तो आपको ना पीछे बैठे, जब भी बैठेंगे नहीं बैठ पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। और जो 63% जो एक्सीडेंट रेशियो है आज की डेट में 18 से 35, दूसरा रफ्तार, तो जो एक एज रेशियो और दूसरा जो हमारा रफ्तार है वो है नींद है। नींद कैसे भगाएंगे? क्या गुटखा खाएंगे? क्या करेंगे? नींद को भगाएंगे कैसे? अब तो वैसे भी एक्सप्रेस है, NH है, स्टेट हाईवे है, फिर MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, फिर ODR है, उसके बाद में विलेज रोड है या नहीं है? तो एक्सप्रेस वे पे जब हम चलेंगे तो हमने देखा कि चले जा रहे हैं लोगों ने, अच्छी अच्छी गाड़ी लेने, क्रूज लगा रखा है, और क्रूज पे भी 80 लगा दी, 100 फिट कर दिया, चले जा रहे हैं। ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, ना आंखें हिल रही हैं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मोनोटोनस में आ गया। तो एक्सीडेंट आपको दिख रहा है, गाड़ी जा रही है, साइड में हो सकता है खड़ा हो कोई, वो आपको एहसास ही नहीं होगा कि कोई खड़ा हुआ है, और सीधा डैश होंगे। तो बॉडी को मोनोटोनस नहीं बनाना है। तो उस पीरियड में जो हमारे, इसीलिए सरकार ने हर 50 किलोमीटर पर टोल बनाया है। टोल का जो निर्धारण है वो 50 किलोमीटर है, हर 50 किलोमीटर पे होगा, है ना। और बीच में करना क्या है? नींद ना आए। क्या करें? दारू पिएंगे? क्या करेंगे? है कॉफी? कैसे? रुक के या लेके चलेंगे? उस बीच में तो एक्सप्रेस वे पे कुछ भी नहीं है, तो क्या थर्मस में लेके चलेंगे? कुछ नहीं, पानी पीना है, पानी की बोतल साथ रखिए, दिस इज द बेस्ट वे। और अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे? थोड़ा साइड रुक जाइए, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, तो आपकी नींद थोड़ी सी भाग जाएगी, कोई इलाज नहीं है। और जब दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है? क्या करेंगे? दुर्घटना हो जाएगी, मार के भाग जाएंगे? बताइए क्या करेंगे? जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं, FIR तो कराएंगे ही कराएंगे। सबसे पहले आप नियरेस्ट थाने को बताएंगे, पहला आपका जो कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है, जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उसको गोल्डन आवर 45 मिनट के अंदर अंदर प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति को नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दें। और उसके बाद आप नेक आदमी कहलाएंगे। नेक आदमी कहलाने के लिए आपको सरकार 5,000 रुपये का इनाम देगी, और जिसको जो हॉस्पिटल आप पहुंचाएंगे उसकी जान बच जाएगी, तो आपको अच्छा लगेगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर रोड पे अगर कोई पड़ा मिलेगा जिसकी दुर्घटना हो जाएगी, उसे पहुंचाएंगे हॉस्पिटल में? बिल्कुल पहुंचाएंगे। मोबाइल पे वीडियोग्राफी तो नहीं करेंगे, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालें या फेसबुक पर डालें, नहीं है तो कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे ही डाल दें। पहले उसको बचाना है गोल्डन आवर में। दुर्घटना होने के बाद, तो दुर्घटना होने के बाद सरकार ने इनाम रखा है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सब बच्चों के मन में जिज्ञासा होगी कि यहाँ पर कि अगर हम उस पचड़े में, उस समस्या में किसी के ना पड़े, पुलिस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती। 2015 में लॉ बन गया है, कानून बन गया है। आपको बार बार थाने या आपके पास आके, घर पे आके कोई भी बयान नहीं लेंगे। जो एक बार लिख के दे देंगे वो फाइनल है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बचाएंगे आज के बाद लोगों को। वैसे मेरे पास काफ़ी समय मैं बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा, परंतु बस इतना ही होगा क्योंकि एक्सीडेंट का रेशियो बहुत बढ़ रहा है। पूरे साल में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगभग 4,67,000, हर 4 मिनट में एक। तो उस 4 मिनट में आप ना हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ हम बाद में प्रतिज्ञा लेंगे, और उस प्रतिज्ञा में हम ये लेंगे कि आज के बाद हम जो है अपने जो भी होंगे चाचा, ताऊ, नाना, मामा, भाई, बहन, सभी को और मित्रों को उस दुर्घटना के संबंध में बचाएंगे, और जो आपको पता है वो दूसरों को भी बताएंगे और प्रेरित भी करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया और लाइसेंस के क्या शुल्क है, कितना, अगर हम नियमों को, यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या जुर्माना हो सकता है, उसकी क्या सज़ा है, उसके बारे में बताया। एक बार ज़ोरदार तालियों से सर का स्वागत, धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय श्री विनय कुमार शाही सर से निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। जोरदार तालियों के बीच श्री विनय कुमार शाही जी, ट्रैफिक ऑफिसर, मेरठ। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा ARTO सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें कुछ समझाने और सिखाने का मौका दिया। दूसरे, इस राष्ट्रीय सेवा योजना सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में निमंत्रण दे करके हमें सम्मानित करने के लिए श्री सुभाष चंद्रा जी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ के उपस्थित छात्र और आगंतुकगण, मैं विनय कुमार शाही, ट्रैफिक प्रभारी, मेरठ। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन इतना आपको ज़रूर बताऊँगा कि हमारे सामने समस्या क्या आती है और आपकी समस्या क्या है। 2 चीज़ों पर मैं बहुत चर्चा करूँगा। देखिए, हम लोग पुलिस वाले तो ज़रूर हैं, लेकिन साथ में ट्रैफिक जुड़ा हुआ है। ट्रैफिक जुड़ा हुआ है तो आप लोगों को ये तो समझना ही होगा कि ट्रैफिक की आज की विकराल जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है। सड़कों पे दबाव बढ़ रहा है क्योंकि सबको गाड़ी से चलना है। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, वयस्क हैं, तो चारों के पास गाड़ी होना जरूरी है, जैसे सबके पास मोबाइल होना जरूरी हो गया। तो समस्या तो बढ़नी है। आज पुलिस सभी जगह जा करके सम्मेलन कर रही है, सबको समझा रही है, बता रही है। ये पुलिस का काम नहीं था, लेकिन आज सबसे ज़रूरी यही काम हो गया, सबको बताना, समझाना। क्यों? कि हम तो रोड पे रह करके इस समस्या को समझते हैं कि भाई बिना हेलमेट है तो उसको रोक लो, रोक करके उसका चालान कर दो। हम तो रोड पे रहेंगे तो चालान करेंगे, लेकिन यहाँ हम चालान करने नहीं आए हैं। यहाँ हम आपको ये बताने आए हैं, क्योंकि सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें सबसे बड़ी योजना यही है कि पुलिस पखवाड़े के रूप में और सभी जितने यूनिट्स हैं सबको शामिल करते हुए सभी को सड़क सुरक्षा से जोड़ना पड़ा है, क्योंकि इसमें जीवन रक्षा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे मिशिगा सोसाइटी के सुनील शर्मा जी, जो बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं, इनके द्वारा सब कुछ बता दिया जाता है।
हमारे आरटीओ साहब ने भी बहुत कुछ बताया। हमें जो समस्या आती है मैं बताऊंगा, फिर आप लोगों की जो समस्या आती है उससे हम रूबरू हैं वो भी बताऊंगा। हमें ये समस्या आती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सबसे जानकार हैं, सबसे ज़्यादा गलती वही करते हैं। आज के समय में मैं बता रहा हूँ, आज के समय में जो सबसे पढ़ा लिखा है वो सबसे ज़्यादा गलती करता है ट्रैफिक के मामले में। क्यों? क्योंकि वो दलीलें बहुत देता है, गलती करता है उसके बाद दलीलें देता है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि साहब हमने गलती की है, और मान भी लिया तो वैसे जगह से फ़ोन पकड़ा देगा कि हम उसमें आपका कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको भी कुछ चीज़ों से बंधा हुआ, हम भी बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस स्कूल के, इस भारती विश्वविद्यालय के भविष्य हैं। हम अगर आपको सिखा रहे हैं तो आपको 4 लोगों को सिखाना होगा, अपने परिवार को बताना होगा, अपने समाज को बताना होगा, जहां आप रहते हैं वहां बताना होगा कि भाई बिना हेलमेट मत चलो। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आप अपने ज़्यादा उम्र के आदमी से कह दें कि चाचा जी आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो शर्म के मारे एक बार सोचेगा कि देखो ये बच्चा बहुत होशियार है, मुझे समझा रहा है, वो कल से हेलमेट लेके चलेगा। ये बच्ची अगर जा रही है और उसके साथ कोई दिख गया, कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा, उसको तुम बता दो कि या आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, या आपने सीट बेल्ट नहीं धारण किया है, आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो आप पुलिस का काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आज के समय में हर आदमी हमारा काम करे, कि हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि हम उस समस्या को झेल रहे हैं, देख रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी का 5,000 और किसी का 10,000 लग जाए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आपके माँ बाप कमाते हैं। आपकी फीस देने के लिए कहाँ कहाँ से नौकरी करके और कहाँ कहाँ से पैसा जुटाते हैं। अगर किसी का 10,000 रुपया लग जाए तो बताइए कितना नुकसान होगा उस माँ बाप का। आप तो थोड़ी भरेंगे, आप तो कमा ही नहीं रहे हैं, भरेंगे तो आपके माँ बाप। तो इसलिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि हम गलती क्या करने जा रहे हैं और उस गलती से नुकसान कितना है, इस चीज को समझना होगा, जानना होगा। नियमों के बारे में बहुत कुछ हमारे जो पहले वक्ता थे साहब थे बता दिए, मैं नियमों के बारे में नहीं बताऊंगा। बस 2 चीज बताऊंगा। एक तो मोबाइल से जो बात करते हुए चल रहे हैं आजकल, मोबाइल भाई सबके पास ज़रूरी है, तो कार में भी अगर चल रहे हैं तो मोबाइल से बात कर रहे हैं। कार चल रही है, मोबाइल चालू है, बात कहीं हो रही है। मोटरसाइकिल चल रही है, लीड लगा है कान में। मैं 2-3 लोगों को अगर पकड़ा हूँ, पूछा हूँ कि भाई मोबाइल में ये लीड क्यों लगाए हो, कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई, तो कहते हैं कि सर वो कॉन्फ्रेंसिंग से नौकरी चल रही है। जो नौकरी उनकी हो रही है वो चलते चलते हो रही है, ये नया सिस्टम आ गया। हम तो सोचे साला हम तो रोड पे नौकरी कर रहे हैं, ये रोड पे चलते चलते कौन सी नौकरी हो रही है। तो बताते हैं साहब हम तो ITI हैं, तो हम IIT हैं, तो हम तो रोड पे चलते ही अपना कर लेते हैं। अब बताइए गलत है कि नहीं, गलत है कि नहीं। उनको ध्यान ही नहीं है कि हम रोड पे चल रहे हैं, किसी को मार देंगे या किसी को कोई हमको मार जाएगा। ये सिस्टम चल रहा है, ये कितना खतरनाक है। आज डाटा इन्होंने बताया कि इतने लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से। क्यों मर रहे हैं? ऐसे ही लोग मर रहे हैं। यही लोग हैं जिनको दूसरे का ध्यान नहीं है, अपने का ध्यान नहीं है। कॉलोनी या इस तरह की हाईवे पे बस गई हैं। हम रोज आते हैं, देखते हैं कि अगर पकड़ता हूं तो कहते हैं कि सर मेरा आवाज़ तो इसी रोड पे बना है, उल्टा ही चलना है उनको। अरे भाई आप पैदल तो चल नहीं रहे हैं, आप तो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, तो थोड़ा घूम लीजिए 1-2 किलोमीटर। यही तो फर्क पड़ेगा ना कि थोड़ा सा तेल लग जाएगा आपका। किसी की मृत्यु तो नहीं होगी। एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, कार वाला गया मार दिया। जो सीधा आ रहा है वो तो सही चल रहा है, लेकिन जो कार वाला जा रहा है वो उसको मार दिया। क्यों भाई? उसकी क्या गलती थी जो सीधा चल रहा था? तो यही चीज हमको बताना है। और समय कम है,
थोड़ा बाद में हमको टाइम मिला है, बस एक शपथ हो जाए। हमारे पुलिस के लोग आए हैं, शर्मा जी आए हैं, तो एक शपथ के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्लीज सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। 1 मिनट का समय लगेगा। आप लोग आ जाएं, आप लोग आ जाओ। पिंटू सर, अनुज सर, आप लोग भी हेलो। मंच पर आ जाएं। 18 साल से कम उम्र में अगर आपका कोई भाई बहन वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो आपको एक बात और बता दूं कि अब 25,000 रुपये का शमन शुल्क देना पड़ता है, और उसके माता पिता को भी 25,000 का शमन शुल्क, और मम्मी पापा को दोनों को 3 साल की नॉन बेलेबल जेल है। इसलिए ध्यान रख लीजिएगा, आज के बाद अगर अवयस्क कोई हो तो वो वाहन ना चलाए प्लीज़ सर। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। ओथ पोजीशन, ओथ पोजीशन, प्लेज पोजीशन मेरे साथ। स्वस्थ इंद्रियों से आपको बोलना है। बिटिया अपने आप ई की मात्रा लगा लेंगी और बेटे आ का डंडा। मैं यह शपथ लेता हूं कि सदैव यातायात नियमों का पालन करूंगा तथा सुरक्षित यातायात हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं और पीछे बैठे व्यक्ति को BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे और पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय सभी हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अतः मैं सदैव सुरक्षित और सावधानी से वाहन चलाऊंगा अथवा चलाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश। जय। I, Innama Zahra, and I, Uruj Fatma, students of pharmacy and volunteers of NSS, present here to give a note of appreciation for this wonderful NSS program. Firstly, we would like to extend our heartfelt thanks to our chief guest for taking time out of their busy schedule to grace this occasion. Your presence here has truly inspired us, and we are grateful for the valuable insights and words of wisdom that you have shared with us. सबसे पहले हम श्री विनय कुमार शाही, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस मेरठ को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों और मार्गदर्शन से नई ऊर्जा प्रदान की। आपकी उपस्थिति ने हमें राष्ट्र और समाज की सेवा के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हम अब सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी फॉर ट्रैफिक अवेयरनेस श्री सुनील शर्मा जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने सामाजिक सेवा के प्रति अपने योगदान और अनुभव को साझा किया। आगे चलते हुए हम सीनियर ARTO एनफोर्समेंट राजेश कुमार करदम का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी गहन अंतर्दृष्टि और प्रेरणादायक शब्दों से हमें समृद्ध किया। आगे बढ़ते हुए हम डॉक्टर अनुज राज, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एवं डॉक्टर पिंटू मिश्रा, डीन ऑफ फाइन आर्ट्स का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने समर्थन और सहयोग से हमारा प्रयासों का प्रोत्साहित किया। Now, a special thanks goes to our VC sir, Dr. G.K. Thaplyal, for their continuous support and encouragement towards the NSS program and its activities.
We would also like to thank our coordinator of NSS program, Subhash Chandra Thaledi sir, and Dr. Vishal Kumar sir, organizer for this event, and all the management of Subharti University for their hard work and dedication in organizing this event. To our volunteers, I would like to extend a special note of appreciation. Your enthusiasm, energy and dedications are the truly driving forces behind the success of NSS. अंत में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए याद रखते हैं कि NSS का वास्तविक सार Not me but you के आदर्श वाक्य में निहित है। एक अनुस्मारक की एक साथ सेवा और समर्पण के माध्यम से हम समाज में एक सार्थक बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।